Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, co-founder Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem. The question says, for the given uniform square lamina ABCD whose center is O, IAD बराबर 3IEF, IAC बराबर IEF, IAC बराबर √2 IEF या फिर √2 IAC इक्वल टू IEF। तो देखिए बच्चों, हमारे को दिया हुआ है कि एक यूनिफॉर्म स्क्वायर लैमिना है ABCD जिसका सेंटर O पे है। अब हमारे से एक कंपैरिजन पूछा है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शियाज अबाउट सम एक्सिस के बीच में, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर सबसे पहले मैं अपना फोकस AC और EF के अबाउट डालूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस AC को मैं I कह रहा हूं तो हम लोग ये भी समझ पा रहे हैं कि अगर मैं सिमिलर यहां पर BD एक्सिस बनाऊं तो इसके अक्रॉस भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। और यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है इन दोनों एक्सिस के बीच में। क्लियर है बात? तो मैं यहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अगर लगाऊं तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, I प्लस I, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IO। मैं यहां पर IO किसे कह रहा हूं, IO मैं कह रहा हूं एक ऐसी एक्सिस के लिए जो कि कैसी है, O पॉइंट से पास कर रही है और इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। क्लियर है बात? तो इस वाले एक्सिस के लिए मैं कह रहा हूं कि ये क्या है, IO है। ऑलराइट। अब बच्चों अगर मैं बात करूं EF की, ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं EF के, है ना, ये जो EF एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I डैश कह रहा हूं। तो आप एक सिमिलर एक्सिस यहां पर देख पा रहे हैं जिसको एक काम करता हूं मैं, इसको मैं GH कह देता हूं, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि एक अगर हमारे पास स्क्वायर शेप का लैमिना है तो ये एक्सिस कहें चाहे ये एक्सिस कहें, दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आना चाहिए। तो मैं इसको भी क्या बोल सकता हूं, I डैश। तो हम लोग यहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अगर दोबारा लगाएं तो हम लोग क्या लिखेंगे, I डैश प्लस I डैश इज इक्वल टू अगेन IO हो जाएगा। क्लियर है बात? क्योंकि हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर हैं और सिमिलरली हम लोग समझ पा रहे हैं कि इन दोनों का समेशन क्या आना चाहिए, IO आना चाहिए। ऑलराइट। तो बच्चों इन दोनों इक्वेशन को देख करके हमारे को समझ में आ रहा है कि I और I डैश क्या आ गए, सेम आ गए। अब I क्या था, तो I था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AC और I डैश क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट EF। क्लियर है बात? तो स्ट्रेट अवे हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर B सही है, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हमारे इस सवाल का सॉल्यूशन पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।